आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं और यहां पर इस वक्त हम झज्जर ज़िले के गिरावड़ गांव में मौजूद हैं, उसी जगह पर जहां पर 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है, जिसमें झज्जर ज़िले के जो तमाम सरपंच हैं, जिन गाँवों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ आपदा में उन ग्रामीणों को राहत दी, किसानों का रकबा फिर से बुआई में आया है, फिर से उनके खेतों में वो हरी भरी गेहूं की फसल है वो लहरा रही है। जो पानी है संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत दी थी उससे निकलने के बाद मेरे पीछे आप जस्ट देख सकते हैं कि झज्जर से जो सापला की तरफ, सोनीपत की तरफ ये हाईवे जाता है, ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जो वाटरप्रूफ शेड लगाया यहाँ पर जा रहा है वो लगभग यहाँ पर तैयार हो चला है। और पहले दिन से अब ग्राउंड को भी अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर लगातार यहाँ पर चले हुए हैं, जेसीबीज़ लगातार यहाँ पर चली हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये पीछे शेड लगा हुआ है जहाँ पर वो प्रोग्राम आयोजित होना है, और जहाँ से ये ट्रैक्टर आ रहा है इधर भंडारे की व्यवस्था है वो की गई है लाखों लोगों के लिए। और बिल्कुल जस्ट इसके पीछे है वो पार्किंग स्थल है, वो बनाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। वो एंट्री पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लगातार गांवों में जाकर जितने भी सरपंच हैं उनको न्योता भी दिया जा रहा है। जो प्रचार की गाड़ियां हैं वो पूरे झज्जर ज़िले में घूम रही हैं। जो पोस्टर हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, जो दिन रात यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर लगे हुए हैं। तैयारियों को अमली जामा यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। करोथरा आश्रम कमेटी के अहम सदस्य जयवीर दास हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं और आप कितना उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कितना सफल ये कार्यक्रम आप लोगों का होगा यहाँ पर? ये हम 90 डिग्री का स्वागत करते हैं, आप यहाँ आए हो, और ये हमारा उत्साह तो है ही है साथ में, लेकिन जो इस क्षेत्र का इलाका आसपास के जितने भी सारा गिरावड़, ये जितने भी आसपास के सुरखपुर वगैरह जोन गांव है ना, हाँ। ये सारे ही उत्साहित हैं। हाँ। और ये गुरुजियों से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी इस ज़मीन को मोल ले लो और एक हमारा आश्रम बना दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, हम तो आपको पहचान नहीं सके थे, अब पहचान में आए हो कि वाकई में ही जीव के रक्षक 84 यौन जीव का रक्षक संत रामपाल महाराज हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक काम कर रहे हैं और सभी खुश हैं इलाके के आदमी और हम भी। अब जब हम वो तस्वीरें देखते हैं जहाँ पर कई फुट पानी खड़ा हुआ था, कल वो सरपंच कह रहे थे कि जी हमारा तो मतलब मौज कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। अब वहाँ पर वो गेहूं की फसल लहरा रही है, तो उन तस्वीरों को देखकर आपको कैसा लगता है? देखो, एक संत की शब्द में शक्ति होती है। पहले जो फसल किसान उगाता था उस टाइम ट्रैक्टर पर रागनी चलती थी, उस रागनी में अभद्र भाषा का ही प्रयोग होता बहुत सी जगह। आज वही किसान ट्रैक्टर पर संत रामपाल महाराजियों के शब्द वाणी और भजन वगैरह चलाते हैं। गरीबदास महाराजियों की वाणी चलाते हैं, कबीर साहब की वाणी चलाते हैं, और जो श्रद्धालुओं ने जो संत रामपाल महाराजियों पर शब्द बना दिए वो चलते हैं। तो वो किसानियों कह रहे हैं कि पहले से हमारी अच्छी फसल है और बहुत बढ़िया लहलारी है। ये संत रामपाल महाराजियों के शब्द की शक्ति से ही चमत्कार हो रहा है। कल जितने भी सरपंच और खाप चौधरी यहाँ पर आए हुए थे वो संत रामपाल जी महाराज का बहुत गुणगान कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। ये दिल से सभी चीज़ें हो रही हैं या आप लोगों की कुछ सेटिंग है? खुल के ही पूछ लेता हूँ मैं। नहीं, कोई सेटिंग नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं। किसी भी हम आसपास के क्षेत्र के सरपंच को बिल्कुल नहीं जानते। अब ये कल मिले हैं, बाईपास सामने आए थे, तब हम इनको जानने लगे हैं कि हाँ भाई ये गांव का ये सरपंच है, ये गांव का ये सरपंच है, ये खाप का प्रधान है, ये फलाना है, ये धकड़ा है। हम तो इनको ये खुद चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी जल्द हमारे बीच में हो। ये तो कानून से थोड़े बंधे हुए हैं, सभी शिक्षित हैं, नहीं तो इनमें इतना जोश है कि ये सामने जेल के आगे जाके बैठ सकते हैं। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे, तैयारियां कैसी चल रही हैं सम्मान समारोह की? सर देखिए, तैयारियां बहुत ही उत्साह के साथ जितने भी ग्राम पंचायतें, खापों के प्रधान यहाँ पे 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए आएंगे, तो उनका जो जोश है, मतलब उसको, और जो खुशी है ना, उन्हें किन्हीं शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इतनी खुशी के साथ, इतने जोश और उत्साह के साथ यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है ना कि गांव के लोग
हर अक्षेत्र के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हो ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह की साफ़ सफाई है, ये टेंट जो अभी लग रहा है, यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था की जा रही है, आने वालों के लिए चाय पानी की जो व्यवस्था की गई है वो इतने अच्छे तरीके से की गई है कि आने वाले को ये लगेगा ही नहीं कि भाई हम कहीं ऐसी जगह पे गए हैं, ऐसा ही लगेगा कि भाई जैसे किसी आश्रम में आ गए हम। अब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आपको क्या लगता है, पहचान रहे हैं, उनके कार्यों को देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह सम्मान किया जा रहा है उनका? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध आज से 10-15 साल पहले इस क्षेत्र में था, लेकिन अगर आज हम देखें तो वही लोग जिन्होंने पहले विरोध किया था, आज वही लोग उससे मतलब कई गुना उत्साह के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रोग्राम की तैयारियां करने लग रहे हैं। और इतना उत्साह है कि वे लोग आज मतलब खुद आम पब्लिक को या जितने भी अपना किसान समुदाय हैं, हर सभी ग्रामों के अंदर जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइपें और मोटर दी है, जिन क्षेत्रों में पानी उतरा है, वे लोग आज बिना बुलाए और को अपने साथ में ला करके यहाँ तैयारियाँ करने लग रहे हैं। जी जी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी आपको कहना चाहूँगा कि आप हाईवे से जाएंगे ना, तो ये जो गिरावड़ गांव से और आगे एक नहर आती है, वहाँ तक आपको सड़क से भी वो पाइप नज़र आएंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे, और अभी तक वो वहीं पे हैं और पानी है वो लगातार वो निकाला जा रहा है। आप खुद ब खुद वो तस्वीर देख सकते हैं। सर क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पर लाखों लोग आएंगे, तो क्या क्या व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था कैसी होगी, और बैठने वगैरह की व्यवस्था के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सत साहब जी, देखो जी, प्रोग्राम तो कई दिन हो गए चल रहा है, बहुत बढ़िया, घोड़ी गाड़ी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ तो कम से कम कोई 1.5-2 लाख आदमी भी आ सके हैं, बहुत काफ़ी ज़मीन है, बिल्कुल मेन रोड पे है। और मैं ये कहूँगा ये 12वां प्रोग्राम है महाराज जी यहाँ का। मन तो ऐसा लग रहा है जो भी प्रोग्राम है उससे बढ़ कर प्रोग्राम होते जाने लग रहे हैं। लोगों को पता लग रहा है भाई सत्संग सुनने गुरु जी, ज्ञान लोगों की समझ में आने लग गया। ये परमात्मा ने भाई जो ये आपदा आई थी उस तो ये किसान ने बचा दिए, मरते हुए बचा दिए। पहली फसल भी डूब गई थी, दूसरी भी बूगी, भगवान की दया से, कुछ तो ज्ञान की वजह से और कुछ जी परमात्मा ने ये आपदा की वजह से किसान को उभार दिया। इसकी वजह से बढ़ चढ़ गए, मतलब बहुत पूरी पब्लिक आने लग रही है जी। मैं तो ये कहूँगा ये सबसे ज़्यादा बन सकता है ये आश्रम, क्यों पता लगता रहे आदमी बहुत जुड़ने लग गए जी। कल सरपंच बहुत तारीफ कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज की, खाप प्रधान भी बहुत तारीफ कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज की, क्या कहेंगे? देखो जी, तारीफ की तो महाराज जी ने, संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने तो मतलब ये करके ही दिखा दिया। तारीफ तो बिल्कुल, जो आदमी पहले थोड़ा बहुत ना जानते थे, कुछ ज्ञान सुन लिया, कुछ ये परमात्मा ने बढ़ा दिए, पानी निकाल दिया। इससे तो हर आदमी बढ़ चढ़ कर, ये सारे जितने भी 240 गांव बता रहे हैं, एक भी सरपंच ऐसा नहीं होगा जो यहाँ स्टेज पर 11 तारीख को नहीं आएगा। बहुत तैयारियां चल रही हैं। जयवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम ये कहना चाहते थे, एक वो पॉइंट बीच में रह गया। एक तो यहाँ संत रामपाल महाराज जी द्वारा बहुत विशाल भंडारा होगा। हम आपके माध्यम से कहते हैं 90 चैनल की तरफ से, 90 डिग्री की तरफ से, कि सभी आगंतुक यहाँ आए, आसपास के इलाके के आदमी आए और भंडारा करके जरूर जाएं। सभी का निमंत्रण है, सभी का निमंत्रण है संत रामपाल महाराज जी की तरफ से। तो ये किसान जो कर रहे हैं ये सब यहाँ भंडारा कर रहे हैं और सबका निमंत्रण है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो संत रामपाल महाराज जी जो 2006 से पहले जो ज्ञान दे रहे थे ना, वही ज्ञान अब भी वही यूँ का यूँ चल रहा है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी तो 11 वर्ष से जेल के अंदर हैं, तो कहीं सत्संग किया नहीं, कोई वीडियो बनाई नहीं, कुछ भी नहीं बनाई। तो हम यहाँ सरपंच जो भी एसोसिएशन बैठी थी, जो भी गांव के आसपास के क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति आए थे, उनसे हमने पूछा, मैं कहा भाई अब ऐसा क्या चमत्कार होगा कि तुम सब जय जयकार कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो? बोला जी वही हम करना कहा कि भाई जो 2006 से पहले जो ज्ञान दे रहे थे वही वीडियो वही चैनलों पर सत्संग अब चल रहा है, उन्हीं की किताबें छप रही हैं, तो अब ऐसा क्या चमत्कार होगा? तो उनका ये कहने का था कि हम भ्रमित हो गए थे, कुछ शरारती तत्वों ने हम भ्रमित करते थे, मीडिया में दुष्प्रचार कर दिया था, नहीं तो वही ज्ञान पहले था और वही ज्ञान अब है। उस ज्ञान को हमने उस टाइम सुना नहीं, हम चुप बैठ के कोई वीडियो सत्संग वगैरह संत रामपाल महाराज जी का कि चैनल पर चलता था हम बंद कर देते थे, दूसरा चैनल चलते। लेकिन अब हमने इनके कार्य को देखकर वो किताबें पढ़ी, वो टीवी देखे, वो चिपमोम उनके सत्संग सुने, तो हम साथ खड़े हो गए। अच्छा सर, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, क्या इस पूरी जगह को ये भर जाएगी पूरी जगह? क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि आपने मुसीबत मोल ले ली हो, ये तो बहुत बड़ा एरिया है जो आप लोगों ने बुक किया है। ये तो कोई प्रदेश स्तरीय, कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई रैली होती है, शायद वो भी इतना बड़ा स्थान चूज नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कभी यहाँ खाली रह जाए? देखो, हमने समस्या ये है कि ये सारी ज़मीन 16 एकड़ है। हम ये मान कर चल रहे हैं यहाँ कम पड़ेगी, हमें ये दिक्कत है कहीं रोड ना ब्लॉक हो जाए। आप इतने आत्मविश्वास में हैं? बिल्कुल। यहाँ कल जो भी एसोसिएशन के लोग थे वो एक एक गांव से 200 वो ये कह रहे थे कि हमारे गांव में आदमी कम है, ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, तो हर घर से एक एक ट्रैक्टर लेकर आएंगे। हमने ये दिक्कत है कहीं रोड जाम ना हो जाए, पुलिस की मदद ना जरूरत पड़ जाए। वैसे तो वॉलंटियर होते हैं संत रामपाल महाराजों के, किसानों के, सब वो खड़े होते हैं, लेकिन हमें ये दिक्कत है जगह कम ना पड़ जाए। भंडारे में क्या क्या व्यवस्था होगी? भंडारे में हलवा प्रसाद मिलेगा। हलवे को लेकर तो संत जी का एक बयान भी बहुत वायरल होता है कि जहाँ पर रामपाल जी होंगे हलवा वहाँ पर जरूर मिलेगा। बिल्कुल, हलवा भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, चाय भी खिलाएंगे, सब्जी रोटी भी खिलाएंगे। देसी घी में होता है बिल्कुल सारा। ये तो अंडरस्टूड बात है। संत रामपाल महाराजियों के साल में 6 भंडारे होते हैं। एक भंडारा लगभग 3 दिन चलता है। 13-14 आश्रम है, सभी में देसी ही चलता है और वो रिफाइंड डालडा का तो यूज ही नहीं करते कभी जी। शायद हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो, आपदा में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, संत ने पाइप दिए और संतों के आशीर्वाद का गेहूं शायद पहली बार है। अब की बार वो स्वाद हरियाणा चखने जा रहा है। उसी ज़मीन पे वो फसल लहरा रही है दोबारा से। देखिए, संत परमात्मा जो होते हैं ना, वो तो हर समय में इस पृथ्वी में मौजूद होते हैं। बस वो हमारी बुद्धि का, हमारी छोटी सोच के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन परमात्मा हर टाइम में, हर समय इस पृथ्वी पर होते हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदा बारिश की टाइम में जो आई है, इसमें तो परमात्मा ने मदद की है। इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज और अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज सुधार के, और जैसे भाई ये मकान बनवा रहे थे, अन्नपूर्णा एक मुहिम चला रखी थी, ये भी, और काफ़ी चीज़ें थी जिसमें ब्लड डोनेशन शिविर हो गए जैसे। ठीक है, कहीं भी आप जाओगे किसी भी हॉस्पिटल में, आप बिल्कुल आप पता कर सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है ना कि सबसे ज़्यादा ब्लड यूनिट जो है संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से दी जा रही हैं। तो काफ़ी ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। और ये किसानों के जो समाधान, जो बाढ़ समस्या का जो किया है, ये तो किया ही है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो आज लोग इतने उत्साह के साथ यहाँ पे ये अपने संत जी को सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने पहचाना है, इतना उत्साह है उनमें कि वो डोर टू डोर, घर घर जाके खुद अपने गांव में, पड़ोस के गांव में, ठीक है, जाके सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप आइए और चलिए। इतना उत्साह है उनमें कि जो देखने लायक है। आप 11 तारीख को देखें भी गए यहाँ पे, हमें सच में कि ये लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ये जगह छोटी पड़ेगी, हमें पास में भी व्यवस्था करनी पड़ेगी पार्किंग वगैरह। ये क्या देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जगह छोटी पड़ जाएगी? इसका आधार क्या मानने हैं सर? संत रामपाल महाराजियों के बहुत सी जगह प्रोग्राम हो चुके हैं। ये शायद 9वां प्रोग्राम होगा यहाँ। तो हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं संत रामपाल महाराज, हर एक जगह वो छोटी पड़ जाती है। और ये इलाका ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि इस इलाके ने विरोध भी खूब किया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें अब समझ में आया है कि संत रामपाल महाराज जी तो वाकई में ही भगवान स्वरूप हैं, और इसीलिए हमें ये लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वो जनता आएगी और ये जगह हमारे लिए छोटी पड़ेगी। अच्छा, भंडारे में चाहे पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाए, चाहे पूरा देश आ जाओ, पूरा वर्ल्ड आ जाओ, ये शब्द की शक्ति से भंडारा चलता है। तो ये यहाँ पर पूरे ज़िले का भी निमंत्रण दे रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं सारी जगह को जी? हाँ भैया, मालिक की दया से सेवा कर रहे हैं। हाँ, वो हम जो मालिक आदेश देता है वही सेवा करनी पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर 11 तारीख को सम्मान समारोह होने वाला है। तो ये जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये निःशुल्क करते हैं या कैसे? निःशुल्क करते हैं जी, मालिक के आदेश होते हैं, जब सेवा करने के लिए वहीं जाते हैं, सेवा करते हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं, टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता, हमारे मालिक की सेवा होती है, सेवा करनी पड़ती है। मैंने कई जगह देखा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज घर बनवा रहे हैं, तो मैंने दुलेड़ा भी देखा, डिगल भी मैंने देखा। तो वहाँ पर जो मजदूरी भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम इसके पैसे नहीं लेते, ये तो हमारे गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी की सेवा करते हैं, सभी भगत सेवा के पात्र होते हैं। मालिक जैसे आदेश देता है वैसे ही सेवा करने के लिए चले जाते हैं। देखो, आजकल तो लोग बोलते हैं कि ऐसा जमाना आ गया कौन किसकी मदद भी नहीं करता, तो आप क्यों करते हैं ऐसे? वो मालिक की दया है, मालिक की रजा की वजह से कुछ नहीं होता। मालिक करवाते हैं, जो होता है वैसे कुछ नहीं होता है। मालिक जब आदेश करते हैं वही सेवा होती है। ये भाव है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में, ये तो सच्चाई की बात है। क्योंकि
कई जगह घर बनते हैं तो ये लोग वहाँ पर जाकर मजदूरी भी करते हैं, तो अपने गुरुजी की सेवा समझकर वो करते हैं। निःशुल्क तरीके से सारी चीज़ें हैं वो की जाती हैं। अगर आप उधर देख पाएंगे तो जो संत रामपाल जी की महिलाएं भक्त हैं तो वो पोस्टर वगैरह के लिए कर रही हैं। चलिए उनसे भी हम कुछ जान लेते हैं। बहुत विस्तृत स्तर पर ये तैयारी यहाँ पर चल रही है और इस तैयारी के लिए जो भी चीज़ें हैं ना, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के भक्ति होते हैं और पैसे नहीं लेते वो इस चीज़ की। ये परिवर्तन है जो संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के अंदर लेके आते हैं, नशे से छुड़वाना, परोपकार की भावना उनके अंदर करना। ये आप देख सकते हैं कि हज़ारों पोस्टर हैं यहाँ पर। ये जो माताएं हैं संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो तैयार कर रहे हैं। जी कुछ बताओ, संत रामपाल जी महाराज का ये सम्मान समारोह होने वाला है। हाँ, क्या बताऊँ। कैसा आपको लग रहा है? हम तो भगत बहुत अच्छा लग रहा है, मन ना करना मत। बहुत जी। अच्छा लग रहा है। जी आप बताओ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। आज संत रामपाल महाराज का सम्मान समारोह हो रहा है। हाँ और आप, मुझे ये भी पता चला आप गांव-गांव जाके निमंत्रण भी दे रहे हो। हाँ दे रहे हैं भगत जी। हाँ गांव में और जगह कर रहे हैं सेवा। हाँ आप कुछ कहेंगे जी? संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर हो रहा है। परमात्मा का खूब बढ़िया सम्मान समारोह हो रहा है भाई। हम घर घर जाकर निमंत्रण दे गए थे कल और फिर देवाएंगे और अड़ई मालिक की सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान समारोह जगत में हमने तो कहीं देखा नहीं 21 ब्रह्मांड में जो मालिक का हो रहा है। हम बड़े खुश हैं, गाँव वासी भी आसपास के खूब खुश हैं और परमात्मा खूब दया कर रहे हैं भाई अपने गरीब किसानों पर। ये किसानों के मसीहा हैं। हाँ और अच्छा आंटी ये बताओ, आप इतने सर्दी के मौसम में यहाँ पर मतलब काम कर रहे हैं घरों को छोड़कर, इसकी क्या वजह है? अरे भाई हमने सर्दी लागती है कौन है? सर्दी ना लागती, हम तो बड़े चाव भरका रहे हैं। हाँ परमात्मा की सेवा में बड़े चाव तन मन धन से आ रहे हैं भाई। कति सर्दी का बीज नहीं लगता हमने तो। हाँ बड़ी खुश होकर कर रहे हैं सेवा। हम तो नहीं, परमात्मा हमारी पन्नी दया बनाई रखे और हम खूब सेवा करें मालिक की। हाँ खूब खुश हैं भाई हम। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सम्मान समारोह हो रहा है। जज्जर में रिकॉर्ड तोड़ होगा और इससे हम बहुत खुश हैं। तो ये अभी पोस्टर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, फिर इन पोस्टरों को जज्जर ज़िले में जगह जगह है वो लगाया जा रहा है। बहुत विस्तृत तैयारी यहाँ पर चल रही है। बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पर आयोजित है, वो किया जाएगा। और अब ये पंडाल भी लगभग दिख चुका है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी जगह में राजनीति प्रोग्राम भी बहुत कम ही हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर के अगर प्रधानमंत्री टाइप अगर कोई नेता होते हैं तो इतना बड़े उसमें होता है, लेकिन हमने देखा नहीं है। इन भक्तों का कहना है कि ये जगह भी उन्हें इस बात का शंका है कि ये जगह छोटी ना पड़ जाए और प्रत्येक सरपंचों को यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है। भक्तों का दावा है कि जज्जर ज़िले के हर गांव से सरपंच है यहाँ पर मौजूद होंगे, मौजूदा आदमी यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ पर कमाल ही होने वाला है। लगातार गिरावड़ गांव के सरपंच की तरफ से दोबारा संत रामपाल जी महाराज को रिक्वेस्ट भेजी गई कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे क्यों ना घोषणा हो जाए आश्रम भी बनाने की। और कल सरपंच यहाँ पर बहुत तारीफ संत रामपाल जी महाराज की कर रहे थे। ये बात वाकई में सच्चाई है। हम भी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की पीसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं जिला उपायुक्त की या अन्य जगह पर, या जो बॉर्डर डिपार्टमेंट वहाँ पर होता है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई थी। सरपंच जब वहाँ पर गए तो दफ्तरों में वो जो उनकी मांग पत्र था वो चक्कर पे चक्कर काट रही थी। कोई भी एक ठोस माकूल जवाब है इस बाढ़ आपदा से छुटकारे के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे वक्त में संत रामपाल जी महाराज के पास जैसे ही वो गुहार लगाई गई, कई गाँवों में तो ऐसा हुआ है कि जैसे ही गुहार लगाई गई तो केवल 10 से 12 घंटों में है वहाँ पर राहत पहुँचा दी गई। और कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर जिन्होंने गुहार लगाई संत रामपाल जी महाराज को और वहां पर मदद है उन्होंने नहीं पहुंचाई, मदद पहुंचाई। अब जिस ज़मीन पर
5-5, 6-6 फुट है। जज्जर ज़िले में पानी खड़ा था, कई जगह उससे भी ज़्यादा था। वहाँ पर जब गेहूं की फसल है वो लहरा रही है तो वो नज़ारा भी देखते ही बनता है, बेहद लाजवाब है। और अब जज्जर ज़िले का किसान ये कहने लगा है कि जो फसल, जो उनका रकबा है, जो उनका जमींदारा है, कम से कम संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ से हमें भय मुक्त कर दिया है कि ज़्यादा बरसात के कारण अब कम से कम उनकी फसलें हैं वो ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि वो सारा सामान भी विधिवत रूप से पंचायत को भी सौंप दिया गया था। अगली बार भी अगर बारिश होती है तो उनके पास पहले से ही वो तमाम इक्विपमेंट होंगे कि वो उससे राहत पा सकें। और इतना ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने ये तक हमें सुनने में आया है, ये तक आश्वासन दिया है कि अगर गांवों को और भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी तो उन्हें कोई भी चिंता या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार हरियाणा ने ये देखा है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अगर अपने स्तर पर उस चीज़ को करने में सक्षम ना हो तो कोई संत ऐसा कर सकता है। इस बात की चर्चा हर जगह पर हो रही है। पहली बार दुनिया में किसी ने देखा है कि अच्छा, संत ऐसा काम भी करते हैं। देखिए, जब संतों की छवि हमारे मन में आती है ना, तो मतलब उसमें ये तो दूर दूर तक नहीं होता कि संत ऐसा भी करते हैं, लेकिन पहली बार विश्व देख रहा है कि संत ऐसा भी करते हैं। और कल खुलकर सरपंच यहाँ पर कह गए थे कि जो वो दौर था, गलत फहमियाँ थी, लोग बहक गए थे, क्योंकि आज भी वही ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, आज भी वही ज़मीन है, आज भी वही पंथ है। लेकिन आज जो नज़रिया है वो बहुत हटकर लोगों को नज़र आ रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ के पंथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप एक बार उनके ज्ञान को समझिए, आप उनके ज्ञान को एक बार पढ़िए। जो उनके सत्संग आते हैं टीवी चैनल्स पर या यूट्यूब पर, जो उनके सत्संग हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो वो निकल आएंगे आराम से। और जो उनके भक्त हैं, समय समय पर पुस्तक सेवा है वो करते रहते हैं, आप उनको पढ़िए। और किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता। अगर आपको उनका ज्ञान, आप देख सकते हैं कि संतों का ज्ञान कैसा होता है, आप अन्य संतों से उनकी तुलना कर सकते हैं, उसके बाद आप उनके अनुयायी भी हैं वो बन सकते हैं। अब ये देखना लाजमी होगा 11 तारीख को कि जो ये दावा किया जा रहा है कि ये जगह भी छोटी पड़ जाएगी, ये कितना सच होगा, कितना सच नहीं होगा, कैसा सम्मान समारोह होगा। लेकिन तैयारियां, इनका जोश देखते हुए हमें लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है, क्योंकि इसको देश वाली बेल्ट बोला जाता है। इस एरिए को, जज्जर, रोहतक, सोनीपत उगा हुआ इस एरिए को देश वाली बेल्ट बोला जाता है। इस बेल्ट का आदमी थोड़ा सा पहले विरोध तो करता है, लेकिन जब अपनाता है तो वो दिल खोल कर साथ देता है। ये इस बेल्ट के आदमी की खासियत है और ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। धन्यवाद।